जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आपको पता होगा एग्ज़ाम 14 नवंबर से शुरू होने वाला है, यानी कि बहुत कम टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से पहले भी दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो भीतर गांव का जो मंदिर है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश की क्या क्या बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री का नाम याद रख लीजिए, योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल का नाम याद रख लीजिए, आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, जी, एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सभी राज्यों के लोक नृत्य आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लोक नृत्य लिख लीजिए, झूला नृत्य है, सहरा लोक नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा चरकुला लोक नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा ख्याल, ये भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी, ठीक है, नौटंकी, रामलीला, रासलीला, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा दादरा, ये भी उत्तर प्रदेश का है। और एक इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट कजरी, कजरी भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य उत्तर प्रदेश को लेकर आपको याद रखने हैं। झूला, सहरा, चरकुला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी, ठीक है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से इम्पोर्टेंट है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। तो डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल, डेबिट कार्ड क्या होता है कि सीधे बैंक खाते से जो है पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद आपको भी पता होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, ठीक है। डेबिट कार्ड तो आपका एक एटीएम कार्ड है, जो आपके खाते में जो पैसा होगा उसको आप डायरेक्टली बैंक से निकाल सकते हो, ठीक है, डेबिट कार्ड से। तो लेकिन क्रेडिट कार्ड एक अलग चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि हम बैंक से ऋण ले सकते हैं, फिर उसको हम धीरे धीरे जो है चुका सकते हैं, ठीक है, वो होता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसकी एक लिमिट होती है, जैसे कि मान लो आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए तक की, ठीक है। तो आप बैंक मतलब किसी भी स्टोर से या बैंक से वहाँ से 1 लाख रुपए का सामान खरीद सकते हो, फिर धीरे धीरे उसको जमा करवा सकते हो। तो आपकी लिमिट जो है कम होती जाएगी। जैसे मान लो 1 लाख रुपए का सामान लिया, 10,000 रुपये की किस्त आपने दे दी, तो अब वो आप वापस से 10,000 का सामान ले सकते हो, ठीक है, लिमिट हो तो अगर। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, पूर्व पश्चिम गलियारा की। तो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है, पोरबंदर से। सिलचर कहाँ पर है सर, सिलचर तो है असम में। पोरबंदर कहाँ पर है सर, पोरबंदर है गुजरात में। लेकिन आपसे पूछ ले कि उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, श्रीनगर को किससे जोड़ता है, कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। ये आप इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, ठीक है। तो सिलचर और पोरबंदर को कौन जोड़ता है, असम से गुजरात, ठीक है। यानी कि सिलचर और पोरबंदर को पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। बिल्कुल, देखो आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती ने की। कब की, 1875 में की। और कहाँ पर की, मुंबई में की, ठीक है। तो इसका तो बंगाल से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि ये तो कहाँ का है, मुंबई का है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की किसने, आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। किसने, आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। कब की थी, ये भी एग्जाम में आ सकता था, 1867 में की थी। और ये भी कहाँ पर की गई थी, ये भी मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की, ज्योतिबा फूले ने की, ज्योतिबा राव फूले ने की। और कब की इसकी स्थापना, तो 1873 में की। कब की, 1873 में की। और इसकी स्थापना कहाँ पर की, पुणे में की। तो ये तो सारे महाराष्ट्र से संबंधित है, मुंबई और पुणे।
और लेकिन हमसे क्या पूछा है, बंगाल। तो बंगाल कौन हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो चारों को आप लिख लीजिए, किसने स्थापना की, कब की और कहाँ पर की। ठीक है, तो यानी कि चारों से लगा तो 12 क्वेश्चन मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिए हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कौरवन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है। तो किस राज्य की अनुसूचित जनजाति में शामिल किया, तमिलनाडु की। तमिलनाडु से आपको क्या याद रखना है, मुख्यमंत्री याद रखने हैं। कौन है, M.K. स्टालिन है। कौन है, M.K. स्टालिन। वहीं आपको राज्यपाल भी याद रखने हैं। राज्यपाल कौन है सर, R.N. रवि है। राज्यपाल कौन है, R.N. रवि है। तमिलनाडु के लोक नृत्य भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आते हैं तो लिख लीजिए, बम्बर लोक नृत्य का क्या है, तमिलनाडु का। ठीक है, देवरा अट्टम, देवरा अट्टम ये लोक नृत्य भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। सिलंबू ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, इसके अलावा चक्कई अट्टम, चैकई अट्टम, ठीक है, ये भी कहाँ का है, तो ये भी आपके तमिलनाडु का है। ठीक है, बम्बर, देवराट्टम, सिलंबू, चक्कई अट्टम ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। भरतनाट्यम यहाँ का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिए। निम्नलिखित संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मई 2023 तक। ठीक है, तो भारत रत्न से सम्मानित इनमें से किस किस को किया है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिल चुका है और भीमसेन जोशी को भी भारत रत्न मिल चुका है। भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला था 2008 में, वहीं पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला था 1998 में। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। पंडित रविशंकर क्या बजाते थे, सितार बजाते थे, और भीमसेन जोशी क्या थे, एक गायक कलाकार थे। ठीक है, तो पंडित रविशंकर को मिला था 1998 में और भीमसेन जोशी को मिला था 2008 में। ठीक है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी यानी कि स्विमिंग के खेल से संबंधित नहीं है। तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध स्विमिंग से नहीं है, इसका संबंध किससे है, हॉकी से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है। लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान का संबंध किस राज्य से हो जाएगा, कर्नाटक से हो जाएगा। कर्नाटक से आपको क्या याद रखने हैं, मुख्यमंत्री याद रखने हैं, सिद्धारमैया। क्या नाम है, सिद्धारमैया नाम है। और कर्नाटक के राज्यपाल का क्या नाम है, तो कर्नाटक के राज्यपाल का नाम क्या है, आपके थावरचंद गहलोत है। क्या नाम है, थावरचंद गहलोत है। अब वही बात है, कर्नाटक के लोक नृत्य आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यक्षगान हो ही गया, इसके अलावा डोलू कुन्नी था, डोलू कुन्नी था लोक नृत्य भी कहाँ का है, कर्नाटक का। नागमंडला, नागमंडला ये भी कर्नाटक का है। जूडू हैली, जूडू हैली ये भी कहाँ का है, कर्नाटक का है। कृष्ण परिजात, कृष्ण परिजात और भूता आराधना, और भूता आराधना ये लोक नृत्य कहाँ के हैं, ये सारे के सारे कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। ठीक है, डोलू कुनीथा, नागमंडला, जूडू हैली, कृष्ण परिजात, भूता आराधना सारे के सारे जो हैं कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किस बात से संबंधित है। तो 149 देखो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस आर्टिकल में है, 148 में। तो नियुक्ति हो गई 148 में, तो 149 में उसके कर्तव्य और शक्ति। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति किस में है, आर्टिकल 149 में है। आपसे पूछ ले कि वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। इस बात को आप लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे। ठीक है, तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 के मैच कहाँ पर आयोजित नहीं किए गए थे, गुजरात में नहीं किए गए थे। आपको पता होगा इसका जो फाइनल मुकाबला है, फाइनल मुकाबला, तो फाइनल मुकाबला कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। आपसे पूछ ले कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के विजेता कौन थे। तो विजेता कौन थे सर, स्पेन था, और उपविजेता कौन था, कोलंबिया।
विजेता कौन था? स्पेन। उपविजेता कौन था? कोलंबिया था। आपसे पूछ ले कि इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर, तो ईभा जो है इसका क्या था? शुभंकर था। ठीक है। तो फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2022, इसका जो फाइनल मुकाबला है महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है। इसका शुभंकर ईभा था, विजेता इसके स्पेन थे, उपविजेता कौन थे? कोलंबिया थे। लिख लीजिए। नील नदी का पानी किसमें गिरता है? नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है और इसका पानी कहाँ पर गिरता है? भूमध्य सागर में गिरता है। ठीक है। लिख लीजिए। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के खालिस्तान की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो गुरु नानक देव जी की जो जयंती है चंद्रमा के किस पूर्णिमा को मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है। गुरु नानक क्या थे? सिखों के प्रथम गुरु थे। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी के द्वारा की गई थी? जी.वी. जोशी और एम.जी. रानाडे के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो 1870 में की गई थी। अभिनव भारत की स्थापना कब की गई? 1904 में। किसके द्वारा? विनायक दामोदर दास सावरकर और इन्हीं के भाई गणेश दामोदर दास सावरकर के द्वारा। ठीक है। तो विनायक और गणेश दामोदर दास सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत की स्थापना की गई। कब? 1904 में। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों की स्थापना कब हुई थी? दोनों की स्थापना 1875 में हुई थी। लिख लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है। तो केलियम से किसका लिया गया है? पोटेशियम का नाम लिया गया है। और ये भूपृष्ठ में पाई जाने वाली 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, इन तीनों को जो है चाकू से काटा जा सकता है। 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक में की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसने संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया था? तो कैमिलो गोल्गी। ठीक है। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने थे? तो अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट के इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले भारतीय बने? 11,000 रन पूरे करने वाले। ठीक है। किस नदी को तसांगपो के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तसांगपो के नदी के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को हम वृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। लिख लीजिए। कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास था? कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान। आपसे पूछ ले कि 2023 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? अतुल कुमार को मिला। किसको मिला? अतुल कुमार को। इनके उपन्यास का क्या नाम था? चांदपुर की चंदा। क्या नाम था? चांदपुर की चंदा इनके उपन्यास का नाम था। ठीक है। लिख लीजिए। 19वां क्वेश्चन है, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो मंदारिन किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? चीन की। भूटान की आधिकारिक भाषा का क्या नाम है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा का नाम है जोंगखा। ठीक है, जोंगखा। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा दारी एंड पश्तो। दारी और पश्तो, ये किसकी आधिकारिक भाषा है? अफगानिस्तान की। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा क्या है? सिंहली है। ठीक है, सिंहली। तो श्रीलंका की सिंहली, अफगानिस्तान की दारी और पश्तो, भूटान की जोंगखा, चीन की क्या है? मंदारिन है। लिख लीजिए। ठीक है। एक सेकंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता है। कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना, ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 49 में।
पर्यावरण की रक्षा सुधार करना, देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना, ये किस में लिखा हुआ है? 48A में लिखा हुआ है। राज्य की सार्वजनिक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता 44 में है। ठीक है, ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा आर्टिकल 49 में है। वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना आर्टिकल 48A में है। और सार्वजनिक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना आर्टिकल नंबर 50 में है, लिख लीजिए। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के खालिस्तान के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, लाहौरी गेट के ऊपर। किसके ऊपर? लाहौरी गेट के ऊपर। देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन, साथ ही विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जीडीपी का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में 2022-23 की जीडीपी की बात करें तो विकास दर कितनी है? जीडीपी की विकास दर कितनी है? 7.2% है 2022-23 में। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया प्रख्यात खालिस्तान के कलाकार हैं। तो ये सब के सब किसके कलाकार हैं? कथक नृत्य के। अब कथक नृत्य के और कलाकार आपसे पूछ ले तो लिख लीजिए। रोशन कुमारी हो गया, शोभना नारायण हो गया, माया राव हो गया, कुमुदी लाखिया हो गए। 4 तो ये हो गई। इसके अलावा लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादिन महाराज, इसके अलावा लच्छू, बिरजू, बिंदादिन, अच्छन महाराज। ठीक है, अच्छन महाराज, शोभना नारायण, सबका संबंध किससे है? कथक नृत्य से है। और ये उत्तर भारत का यानी उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। निम्नलिखित में से क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक कौन है? आयुष्मान खुराना है। ठीक है, क्रैकिंग द कोड टू जर्नी बॉलीवुड। ठीक है, रानी मछैया एक खालिस्तान लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो देखो, रानी मछैया का संबंध किससे है? उत्तम आर्ट से है। उत्तम आर्ट ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपके है उमत्त आर्ट। ठीक है, उमत्त आर्ट। तो ये कहाँ का है? कुर्ग कर्नाटक का। कहाँ का है? कुर्ग कर्नाटक का लोक नृत्य है। लंबाड़ी कहाँ का है? तो लंबाड़ी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। ढीमसा लोक नृत्य कहाँ का है? तो ढीमसा है आंध्र प्रदेश का। और गुस्साडी लोक नृत्य जो है ये भी आपके कहाँ का है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो लंबाड़ी लोक नृत्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उम्मत आर्ट कुर्ग कर्नाटक का है, ढीमसा आंध्र प्रदेश का है और गुस्साडी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर मैं जोड़ा जाए तो लगभग 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, 100 नहीं तो 75-80 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।